अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। हम फिर से नया वीडियो लेके आ गए हैं। आज के वीडियो में हम देखेंगे फ्रिज या एसी में लीकेज हो तो उसमें कितना प्रेशर डालें। ज्यादातर ये टेक्नीशियनों को कंफ्यूजिंग होता है कि कितना प्रेशर भरे, तो इसके बारे में आज हम आपको इन्फॉर्मेशन देंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करें। तो देखिए, कभी भी आपके वहाँ पे वर्कशॉप पे हो या किसी कस्टमर के घर पे आप फ्रिज चेक करने जाते हैं तो आप देखते होंगे फ्रिज को ऑन करते कंडेंसर को आप टच करते हो, एम्पियर कम ले रहा है आपका कंप्रेसर, तो सिस्टम में लीकेज है, फ्रिज हो या एसी हो। ठीक है, अब एसी होगा तो समझिए कि लाइन के वो लाइन ऊपर क्या हो जाएगा, जो पतली जो लाइन है वहां पे आइस आ जाएगा, तो उससे हमें अंदाजा आ जाएगा कि इसमें सिस्टम में क्या है, गैस हमारा कम है। तो हम क्या गैस डालेंगे तो वहां से गैस हमारा निकल जाएगा। और फ्रिज में भी लीकेज होगा तो हम डायरेक्ट गैस तो डाल नहीं सकते। अगर हमें प्रेशर भरना है तो कितना प्रेशर भरेंगे, क्योंकि ज्यादातर क्या होता है, अगर ज्यादा आप प्रेशर भरोगे तो पाइपें डैमेज हो सकती है। कूलिंग कॉइल जो होती है, अंदर का जो फ्रीजर बॉक्स जो होता है, उसकी साइज वो क्या हो जाएगा, टेढ़ा हो जाएगा। वो फिर हमारे प्रेशर से टेढ़ा होने की वजह से वो क्या हो जाएगा, फिर वो सीधा नहीं होगा, तो हमारी कूलिंग कॉइल खराब हो सकती है, पाइप ब्लास्ट हो सकती है। तो हमें परफेक्ट माप होना जरूरी है कि कितना प्रेशर हम भरेंगे, तभी हम क्या सिस्टम कंप्लीटली, कहने का मतलब लीकेज चेक कर सकते हैं। तो ये कितने भी हम कस्टमर जो टेक्नीशियन जो होते हैं, नए टेक्नीशियन आपको कॉल करके पूछते हैं कि सर अगर हमारे सिंगल डोर का हमारा फ्रिज 180 लीटर का, तो हम कितना प्रेशर भरेंगे तो हमें लीकेज मिल जाएगा। तो उसके बारे में आज इन्फॉर्मेशन देंगे। तो सबसे पहले समझिए कि हम पहले फ्रिज के बारे में जानेंगे। तो फ्रिज जो हमारा जो होता है, सिंगल डोर का फ्रिज हो या डबल डोर का फ्रिज हो, सिंगल डोर के फ्रिज में आपने देखा होगा जो हमारा फ्रीजर बॉक्स जो होता है वो एल्यूमिनियम का होता है। ठीक है, तो आप अगर प्रेशर ज्यादा भरोगे तो ये एल्यूमिनियम क्या हो जाएगी, ये पाइप ऐसी टेढ़ी हो जाएगी। यानी पूरा फ्रीजर बॉक्स आपने देखा भी, भरा के भी चेक किया होगा कि कहीं पे देखा भी होगा, तो पूरा फ्रीजर बॉक्स क्या हो जाता है, टेढ़ा हो जाता है। इसके बाद हमारी जो फ्रेम हमें लगानी हो तो फ्रेम नहीं लगा सकते, और ज्यादा हमारी समस्याएं आती है। तो कितना हमारा जो माप है इतना हमें भरेंगे तो हमें क्या मिलेगा, परफेक्ट रिजल्ट मिलेगा। तो समझिए कि अगर सिंगल डोर का आपका फ्रिज है तो आपको क्या करना है, तो प्रेशर के हिसाब से आपको क्या करना है। देखिए, जो हमारा सिंगल डोर का जो फ्रिज होता है उसमें कौन सा गैस आता है, तो एक आता है R134A आता है, और एक जो आता है वो आर हमारा 600A आता है। ठीक है, तो R134 और R134 और R600 जो गैस जो होता है उसका स्टैंडिंग प्रेशर कितना होता है, हमें जो बंद में जो गैस डालते हैं वो प्रेशर कितना होता है। तो समझिए जो R134 जो होता है वो 70 PSI से कितना होता है, 80 PSI जो होता है। ठीक है, इतना हमारा जब भी फ्रिज बंद होता है तो इतना प्रेशर हमारे क्या होता है, फ्रिज में ऑलरेडी R134 में हमें रखना होता है, इतना ही होता है स्टैंडिंग, यानी बंद में जितना प्रेशर होता है। और रनिंग जो होता है वो क्या होता है, 10 से आप क्या कर सकते हो, 10 या 12 रनिंग PSI रख सकते हो। ठीक है, तो ये क्या, ये इसका माप है जितना हमें गैस डालना है। और उसके बाद जो R600 होता है, 40 से आप क्या कर सकते हो, 40 PSI से 50 PSI आप क्या कर सकते हो, स्टैंडिंग प्रेशर डाल सकते, यानी बंद में आपको इतना गैस होना चाहिए। और रनिंग करोगे तो आपको 4 या 3 PSI रखोगे तो आपको कंडेंसर जो होगा हीट लगेगा और अंदर से कूलिंग भी आना शुरू हो जाएगा। समझिए 134 का अगर 180 या 200 लीटर का आपका सिंगल डोर का फ्रिज है तो उसका स्टैंडिंग प्रेशर AC है, तो आपको क्या करना है, 80 से 100 ही क्या करना है, प्रेशर डालना है। कितना डालना है, इतना ही आपको प्रेशर डालना है, 80 से 100 ही। इससे क्या होगा कि अभी जो ओल्ड मॉडल के जो हमारे जो सिंगल डोर के फ्रिज आते थे उसमें आप दबा के 150 या 200 भी डालते थे तो कोई प्रॉब्लम नहीं आती थी, क्योंकि उसकी जो कूलिंग कॉइल जो होती है उसका गेज वो एल्यूमिनियम जो होता है, हैवी एल्यूमिनियम का यूज किया जाता था। आपने देखा हो ओल्ड मॉडल जो एलिमिनेटर के जो हमारे फ्रिज आते थे, वर्लपूल के आते, उसमें जो जो एल्यूमिनियम का सॉरी जो कूलिंग कॉइल का यूज किया हुआ होता था वो हैवी कूलिंग कॉइल था। लेकिन अभी जो मार्केट में जो कूलिंग कॉइल जो आती है वो बिल्कुल पतली कूलिंग कॉइल आती है। ज्यादा प्रेशर डालने से क्या हो जाता है, उसकी पाइपें जो होती है वो फूल जाती है, ब्लास्ट भी होता है, कितनी बार पाइप टूट भी जाती है, और कितनी बार उसका जो कूलिंग कॉइल होती है वो क्या टेढ़ा हो जाता है। ठीक है, इसके लिए आपको याद रखना है कि कभी भी आपको प्रेशर भरना है तो कितना प्रेशर भरना है, 80 से 100 ही प्रेशर भरना है, क्योंकि इसका स्टैंडिंग प्रेशर कितना है, 80 है। तो आप लीकेज आज 100 प्रेशर भरोगे सिंगल डोर के फ्रिज में तो आपको क्या होगा, कंप्लीटली उसका रिजल्ट मिल जाएगा। लेकिन जो आप जो ये 100 प्रेशर भरते हो वो कहाँ पे भरना है वो भी आपको चेक करना है। पूरी सिस्टम में आपको 100 पे भरना है, कितनी, पूरी सिस्टम पे। समझिए कि यहाँ पे आपकी क्या है, चार्जिंग लाइन है, क्या है, चार्जिंग लाइन है। तो आपको यहाँ पे एनर्जी वाल लगा के यहाँ पे कितना 100 प्रेशर डाल देना है, कितना, 100 PSI जो हमारा प्रेशर जो होता है, इतना सिस्टम में, पूरी सिस्टम में हमें 100 डालना है, वो आपको ध्यान रखना है। कितना, तो आपको लीकेज कंप्लीटली मिल जाएगी। इतना भी छोटा सा छोटा लीकेज होगा तो फिर भी क्या है, आपको वो लीकेज मिल जाएगा, वो बात का ध्यान है। अगर डबल डोर का फ्रिज है, 215 है, ठीक है, तो उसमें जो कूलिंग कॉइल आती है जो वो एल्यूमिनियम की आती है। ठीक है, लेकिन उसके अगर समझिए कि 10-20 ज्यादा आप भरोगे, 80 से समझो कि 120 भरोगे,
120 भी भरोगे तो आपको मिल जाएगा, क्योंकि उसका भी जो प्रेशर जो होता है वो भी 80 psi, 70 से 80 psi होता है। तो आपको नॉर्मल 10 पीस प्लस माइनस करोगे चलेगा, सिंगल डोर में आपको प्लस माइनस नहीं करना है। वरना आप देखो, एक बार ट्राई भी करोगे तो आपको आइडिया आ जाएगा, पूरा कूलिंग कॉइल जो आपका टेढ़ा हो जाएगा। तो आपको इन बातों का ध्यान रखना है, इतना प्रेशर आप भरोगे तो आप लीकेज माइनर से माइनर भी लीकेज होगा तो आपको मिल जाएगा। ये तो मैंने आपको बताया पूरी सिस्टम का। अब समझिए कि लीकेज मिल ही नहीं रहा, प्रेशर भरा कम हो रहा है लेकिन लीकेज मिल नहीं रहा, तो क्या करेंगे? अगर हमें कूलिंग कॉइल में प्रेशर भरना है, जो हमारा जो ये फ्रीजर बॉक्स है उसको अलग से हमें प्रेशर भरना है, तो कैसे प्रेशर भरेंगे? तो समझिए कि इस पे प्रेशर भरना है तो इसको हम 100 भरेंगे तो वो फ्रीजर बॉक्स हमारा पूरा खराब हो जाएगा, पाइप फूट भी सकती है और जो हमारी कूलिंग कॉइल है वो पूरी टेढ़ी हो जाएगी। उसके लिए हमें क्या करना है? 50 से 60 प्रेशर ही रखना है। कितना? 50 से 60 प्रेशर हम रखेंगे तो कूलिंग कॉइल में, फिर इसको क्या पानी में डुबा के चेक करेंगे, अगर माइनर लीकेज होगा तो हमें लीकेज मिल जाएगा। तो कूलिंग कॉइल के लिए कितना प्रेशर रखना है? 50 से 60 प्रेशर बनना पूरी सिस्टम में। अगर आप भर रहे हो, मैं तो इतना कह रहा हूँ, 50 भी आप प्रेशर कूलिंग कॉइल में भरोगे तो फिर भी आपको रिजल्ट मिल जाएगा, ठीक है। और दूसरा जो पूरी सिस्टम में कितना बनना है? 100 भरना है। तो आपको क्या आइडिया तो आ चुका होगा कि फ्रिज, आप समझिए कि फ्रिज का काम कर रहे हो तो फ्रिज में अगर लीकेज है और प्रेशर भरना है तो आपको पूरी सिस्टम में 100 भरना है, कूलिंग कॉइल में भरना है तो 50 या 60 भरोगे तो आपको रिजल्ट मिलेगा। ये तो हमारा हो गया फ्रिज का। अब हम चले जाते हैं एसी पे, ठीक है। तो एसी में देखिए कितना भी जो ओल्ड मॉडल के जितने भी एसी जो आते थे उसमें क्या होता था? एल्यूमिनियम का कंडेंसर यूज किया जाता था। अब एल्यूमिनियम का अगर समझिए कंडेंसर जो होगा, अगर ज्यादा प्रेशर डालोगे तो कंडेंसर क्या हो जाएगा? जो बाहर हमारा आउटडोर में लगा हुआ था वो लीकेज हो जाएगा। इंडोर तो हमारा ऑलरेडी समझिए कॉपर का जो होता है, तो कहीं पे भी माइनर भी जो होगा तो वो हमारी पाइप क्या हो सकती है? ब्लास्ट हो सकती है, ठीक है। और ज्यादा प्रेशर डालोगे तो हमें कितना डालना है? तो समझिए अगर आप एसी का यूज करते हो तो आपको क्या करना है? 200 से 300 psi पूरी सिस्टम में, कितनी? पूरी सिस्टम में हमें डालना है। आपको इस बात का ध्यान रखना है क्योंकि हमारा जो स्टैंडिंग प्रेशर जो होता है R32 410 जो होता है उसका तो 300 प्लस होता है, ठीक है। लेकिन इतना भी प्रेशर आप भरोगे पूरी सिस्टम में तो आपको इसका लीकेज मिल जाएगा, ठीक है। अगर समझिएगा आपने प्रेशर 300 psi प्रेशर पूरी सिस्टम में भर दिया लेकिन फिर भी आपको माइनर लीकेज हो रहा है, लेकिन रिजल्ट आपको नहीं मिल रहा है, लीकेज भी नहीं मिल रहा है, तो आप क्या करोगे? इंडोर से अलग से प्रेशर भरोगे और आउटडोर में अलग से प्रेशर भरोगे। तो अगर इंडोर में आप प्रेशर भरते हो तो 170 से 180 प्रेशर psi भरना है। कितना भरना है? इतना प्रेशर आपको इंडोर में भरना है और इसको लीकेज आपको मिल जाएगा। अगर आउटडोर में भर रहे हो तो आपको सेम टू सेम यही कंडीशन से इतना ही प्रेशर आउटडोर में भरना है। दोनों यूनिट को अलग अलग आपको प्रेशर भरना है। तो इससे क्या हो जाएगा? आपको एसी में भी छोटे से छोटा लीकेज भी होगा तो आपको ये प्रेशर से मिल जाएगा। तो जो गैस का जो प्रेशर स्टैंडिंग होता है वो हिसाब से हमें पे क्या करना होता है? प्रेशर भरना होता है। ज्यादा प्रेशर भरोगे फिर भी आप प्रॉब्लम में आओगे, कम प्रेशर भरोगे तो आपको लीकेज ही नहीं मिलेगा। तो ये बस इतनी चीज को आपको क्या करना है? ध्यान देना है, तो कभी भी आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा प्लीज कमेंट करके जरूर बताएं और ये वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, इससे क्या है दूसरे भाइयों को इसकी इन्फॉर्मेशन मिल सके।